नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में आपने देखा, जिसमें मैंने जो कर्मचारी आयोग के द्वारा जो अधिसूचना निकाली थी, जिसमें उन्होंने अभ्यर्थियों से 10th की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट और साथ में हिमाचल का बोनाफाइड मांगा था। तो उस जिस जिस कोड में आपने देखा था, अर्थात 7 8 कम से कम 8 कोड थे वो, जिनमें आपने वो अधिसूचना देखी थी। साथियों, आज के अब इस भाग में मैं आपके लिए मूल रूप से 7 अलग अलग कोड के जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनके विषय में आपको बताऊंगा, जिनमें मूल रूप से पोस्ट कोड 814 जो कि एलटी के रिगार्डिंग है, अर्थात लैंग्वेज टीचर के रिगार्डिंग है। पोस्ट कोड 780 जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जूनियर टेक्नीशियन के रिगार्डिंग है, जिसकी अभी आप स्क्रीन में देख भी रहे हैं। वो पोस्ट कोड 780 के संदर्भ में ही है। पोस्ट कोड 807 साथियों, पोस्ट कोड 807 है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के संदर्भ में। और पोस्ट कोड 772 साथियों, अब पोस्ट कोड 772 जो है जूनियर ऑफिसर है, जो कि आईटी के विभाग से संबंधित है। पोस्ट कोड 788 जो कि जूनियर ऑफिसर एसओ लेवल की परीक्षा के संदर्भ में है। पोस्ट कोड 799 है जो कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के संदर्भ में है। पोस्ट कोड 786 साथियों, जो कि स्टेनोटाइपिस्ट के संदर्भ में है। इन जो 7 अलग अलग पोस्ट हैं, इनमें जो जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं तो उनकी लिस्ट में भी आपको दिखाऊंगा। और साथियों, इन सभी फॉर्म के रिजेक्ट होने का सिर्फ एक कारण है, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। जैसे फ़ी नॉट रिसीव्ड, अर्थात उनकी जो फ़ीस है वो रिसीव नहीं हुई है। तो साथियों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जितने भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो सिर्फ जेंट्स के हैं, क्योंकि जितने भी कर्मचारी आयोग की परीक्षा भरी जाती है उसमें जो स्त्री पात्र होते हैं, अर्थात जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको परीक्षा का कोई शुल्क नहीं होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर देने के लिए बैठते हैं। तो जितने भी यहाँ पे नाम होंगे सिर्फ जेंट्स के ही होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोस्ट कोड 780 के संदर्भ में। साथियों, इसमें जो अभ्यर्थियों के कुल मिलाकर के 449 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जिन्होंने यह फॉर्म भरा है, अर्थात पोस्ट कोड 780 के संदर्भ में जूनियर टेक्नीशियन के संदर्भ में फॉर्म भरा है, वो यहाँ पर देख सकते हैं उनका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पोस्ट कोड 780। साथियों, अभी तक इनमें से किसी भी पेपर की अभी तक डेट अभी तक नहीं आई है कि कौन सी तिथि को यह परीक्षा होगी। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पोस्ट कोड 780 जो कि जूनियर टेक्नीशियन के संदर्भ में है। और इसमें जो रिजेक्ट हुए हैं अभ्यर्थी, उनकी संख्या कुल 449 है, जिनके नाम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें से किसी भी स्त्री पात्र का, अर्थात फीमेल कैंडिडेट का नाम नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए फ़ीस जो है रखी ही नहीं गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। उनके लिए कर्मचारी आयोग से निःशुल्क आप फॉर्म भर सकती हैं। इसमें लेडीज़ का एक का भी नाम नहीं है। जेंट्स के लिए मूल रूप से यह अधिसूचना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पोस्ट कोड 780 के संदर्भ में जूनियर टेक्नीशियन के रिगार्डिंग यह परीक्षा है। और इसमें जो अभ्यर्थी इन्होंने इस परीक्षा से बाहर किए हैं उनकी संख्या कुल 449 है। और इसके अलावा यदि आपने, जो मैंने पीछे आपके लिए अधिसूचना छोड़ी थी, अगर जिन्होंने यह फॉर्म नहीं भरा, जो उन्होंने मांगा है, जैसे 10th की मार्कशीट मांगी है, +2 की मार्कशीट मांगी है और साथ में हिमाचल का बोनाफाइड मांगा है, अगर वह नहीं दिया तो उनका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये थे पोस्ट कोड 780 के 449 अभ्यर्थी। अब चलते हैं किसी और अन्य सूचना की तरफ। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पोस्ट कोड 807 जो कि जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के संदर्भ में है, पोस्ट कोड 807। और इनका भी फॉर्म कैंसिल होने का कारण है फ़ी नॉट रिसीव्ड, इनकी फ़ीस जो है रिसीव नहीं हुई है। तो यह आपके सामने उन अभ्यर्थियों के नाम हैं जो पोस्ट कोड 807 से संबंधित हैं। तो साथियों, अगर आप में से किसी का यहाँ पर नाम है तो वह देख सकते हैं, क्योंकि अब आप इस परीक्षा को देने योग्य मान्य नहीं है।
तो इस प्रकार से अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पोस्ट कोड 807 के संदर्भ में अभ्यर्थियों के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के संदर्भ में यह परीक्षा है, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या 215 थी साथियों। इस प्रकार से अभी आपने पोस्ट कोड 807 को अपनी स्क्रीन पर देखा। अब इसी प्रकार अब आपकी स्क्रीन पर है पोस्ट कोड 772, जो कि जूनियर ऑफिसर आईटीडी विभाग से संदर्भित है। तो पहले आपने इसी में ही अन्य सूचना देखी थी, जिसमें कहा गया था 10th की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट और साथ में हिमाचल का बोनाफाइड आपने जमा करवाना है। तो इसमें जिन जिन का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी थी, यह रीज़न HPSSC ने, कर्मचारी आयोग ने यह रीज़न दिया है कि आप इस परीक्षा के देने योग्य अब नहीं है, क्योंकि आपने फ़ीस जो है जमा नहीं करवाई है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि फ़ीस जो है सिर्फ जेंट्स के लिए रखी गई है, लेडीज़ के लिए कोई फ़ीस इन्होंने नहीं रखी है। तो साथियों, अगर आपका इनमें से किसी का यहाँ पर नाम आ रहा है तो अब आप इन परीक्षा को देने योग्य नहीं हैं। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जूनियर ऑफिसर आईटी विभाग से संदर्भित यह PDF अभी आप देख रहे हैं, जिनका नाम अब इस परीक्षा को देने योग्य अब मान्य नहीं रहा है। तो इस प्रकार से इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 649 है साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अंतिम अभ्यर्थी 649 संख्या लिखी है। अब चलते हैं पोस्ट कोड 788। अब पोस्ट कोड 788 है, यह जूनियर ऑफिसर से संदर्भित है, S2 लेवल की परीक्षा है यह। इसमें भी इन्होंने क्या रीज़न दिया है, तो लिखा है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फी, अर्थात जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी है। तो इसमें अभ्यर्थियों की संख्या देखिए आप इस प्रकार से भी देख रहे हैं। इसमें भी PDF में कुल 11 पेजेस हैं साथियों, और आप देख सकते हैं इसमें जिस जिस अभ्यर्थी का यहाँ पर नाम आया है वो यहाँ पर अपना नाम जो है देख सकते हैं। और साथियों, इनके विषय में भी मैं आपको बता देता हूँ, इनकी भी अभी तक परीक्षा से संदर्भित कोई तिथि जो है निर्धारित नहीं हुई है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जूनियर ऑफिसर S2 लेवल की परीक्षा में जिन्होंने अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म भरे थे, तो जिनके फॉर्म्स की फ़ीस नहीं सबमिट हुई है, या जिन्होंने नहीं भरी है या भरी है लेकिन HPSSB में यह नहीं पहुंची है, उनके पास इसके विषय में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, तो उन्होंने इन फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया है। जो जो अभ्यर्थी एप्लीकेशन नंबर ID के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हैं। तो इस प्रकार से अभी आप पोस्ट कोड 788 के संदर्भ में देख रहे हैं, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या 463 है। अब चलते हैं किसी अन्य परीक्षा की तरफ। अभी आपकी स्क्रीन पर है पोस्ट कोड 799, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग है। और साथियों, अभी आप इस विषय में देख रहे हैं मूल रूप से इसमें भी अभ्यर्थियों की संख्या उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मैंने आपको पहले ही बताया पूर्व रूप में कि जिन्होंने फ़ीस इत्यादि नहीं भरी, यही कारण जो है इन 7 जो मैं आपको पोस्ट कोड बता रहा हूँ, इन सभी का यही कारण है कि इनसे इनके फॉर्म जो ये रिजेक्ट हुए हैं, यह फ़ीस ना भरने के कारण हुए हैं। और अभी तक साथियों इन सभी 7 के 7 पोस्ट कोड की परीक्षा के विषय में नहीं बताया है कि यह परीक्षाएं कब होंगी। तो अभी आप मूल रूप से पोस्ट कोड 799 जो कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के संदर्भ में है, उनके विषय में भी देख रहे हैं। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 270 बताई है साथियों, जिनके फॉर्म जो है रिजेक्ट हुए हैं। अब चलते हैं अग्रिम पोस्ट कोड की तरफ। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट हुए साथियों, पोस्ट कोड 786 जो कि स्टेनोटाइपिस्ट के संदर्भ में है, तो उनकी सूची सबसे ज़्यादा है। अभी आप देख रहे हैं पोस्ट कोड 786 स्टेनोटाइपिस्ट के संदर्भ में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसी परीक्षा से निकाले गए हैं साथियों। और जिन सभी के नाम जो है आपकी स्क्रीन पर हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यदि आपको अपना नाम PDF में देखना है तो आप चयन आयोग की जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं। यदि आपको वहाँ वह ना मिले तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से कहें, मैं आपको इसके विषय में आपको लिंक जो है आपके कमेंट के माध्यम से आपको मैं पहुँचा दूँगा। और यदि आपको कर्मचारी आयोग से किसी प्रकार की सहायता चाहिए या वहाँ का किसी का नंबर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से कहें, मैं आपको वहाँ का नंबर जो है अरेंज करवा दूँगा साथियों। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पोस्ट कोड 786 स्टेनोटाइपिस्ट के संदर्भ में जो आपकी स्क्रीन पर है इस समय।
सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं इसी ही परीक्षा से निकाले कैंडिडेट्स, जिनकी सूची आपके सामने है साथियों। मूल रूप से इस PDF में साथियों 26 पेजेस हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने अभ्यर्थी इसमें हो सकते हैं। तो इस समय आप देख रहे हैं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, और इनका निकालने का कारण भी क्या है, तो इनकी फ़ीस के संदर्भ में ही कारण है कि इन्होंने फ़ीस जो है नहीं भरी है, जिसके कारण इनकी पात्रता जो है रद्द कर दी गई है। पात्रता रद्द करने का कारण यह है कि आपकी फ़ीस जो है सबमिट नहीं हुई है, अतः अब आप इस परीक्षा को देने योग्य नहीं हैं, अब आप इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं अब की बार। तो इस समय आप पोस्ट कोड 786 जो कि स्टेनोटाइपिस्ट के संदर्भ में है, इसके अभी सूची देख रहे हैं, जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पे नाम जो है काटा गया है। तो इसके बाद हमारे पास बचती सबसे अंतिम जो मुख्य जो सूचना है पोस्ट कोड 814 के संदर्भ में है, वही इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप पोस्ट कोड 786 स्टेनोटाइपिस्ट के विषय में देख रहे हैं। इस प्रकार से आप देख रहे, अभी आपने देखा पोस्ट कोड 786 जो स्टेनोटाइपिस्ट थी, इसमें कुल 1050 अभ्यर्थियों के नाम जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब चलते हैं अगली पोस्ट कोड की तरफ। ये इस वीडियो की अंतिम अधिसूचना है, जिसमें LT अर्थात लैंग्वेज टीचर पोस्ट कोड 814, जिसमें इन्होंने अभ्यर्थियों को निकाला है, जिसका मेन कारण इन्होंने दिया है फ़ी नॉट रिसीव्ड, अर्थात जो फ़ीस जो है वो नहीं पहुंची है। तो उसमें अभ्यर्थियों के नाम जो हैं आपकी स्क्रीन पर हैं साथियों, आप देख रहे हैं इस समय। तो ये सभी अभ्यर्थियों के नाम हैं जिनके नाम जो हैं अब इस परीक्षा में देने, अर्थात अब वह इस परीक्षा को नहीं दे सकते हैं साथियों। इसमें जो है अभ्यर्थियों के साथ साथ लेडीज़ के नाम भी हैं साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते, जैसे रीना कुमारी आपके सामने नाम आया, तो यह लेडीज़ के संदर्भ में है साथियों। अब यह परीक्षा को देने के लिए मान्य नहीं है साथियों। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसा कि ऊपर इन्होंने कारण दिया है कि फ़ी नॉट रिसीव्ड, अर्थात फ़ीस जो है वो रिसीव नहीं हुई है। तो आप यहाँ पर कर्मचारी आयोग से पूछ सकते हैं, क्योंकि कर्मचारी आयोग के अनुसार जो है स्त्री के लिए अर्थात फीमेल्स के लिए फ़ीस नहीं रखी गई है। तो वह प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं कि आपका कारण, आपका पेपर जो है अर्थात आपका जो है नाम किस लिए काटा है। आगे चलते हैं, देखते हैं। इस समय यह लिस्ट आप देख रहे हैं पोस्ट कोड 814 जो कि भाषा अध्यापक अर्थात LT लैंग्वेज टीचर अर्थात हिंदी के अध्यापकों के संदर्भ में है। तो इसमें अभ्यर्थियों की संख्या जो थी 240 से आगे है साथियों। अभी और दिखा रहा हूँ, अभी आपको मैं 300 से ऊपर है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कुल 804 अभ्यर्थी हैं लैंग्वेज टीचर LT के संदर्भ में। तो इस प्रकार आज आपने कम से कम आपने 7 पोस्ट कोड थे, पोस्ट कोड 814, पोस्ट कोड 780, पोस्ट कोड 807, पोस्ट कोड 772, पोस्ट कोड 788, पोस्ट कोड 799 और पोस्ट कोड 786 के विषय में जाना। तो जिनके नाम यहाँ से रिजेक्ट लिस्ट में रखे हैं, अर्थात अब परीक्षा के लिए मान्य अभ्यर्थी नहीं है। तो मिलते हैं अगले भाग में अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए नमो नमः।